एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए। किरण हमारे साथ बने हुए हैं। किरण बताइए, बीटीएसटी कॉल्स कौन से होंगे आज आपके? मेरा पहला कॉल होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, जहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 197 का और टारगेट 208 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा होगा कोलते पाटिल, जहां पे आपका स्टॉप लॉस 189 का होगा और 205 का। कोलते पाटिल में स्पेसिफिकली 205 पे रिव्यू लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो, और मार्केट आउट परफॉर्मेंस में और भी आ सकती है अगले दिनों कई दिनों में। ओके, तो ये दो कॉल्स किरण की तरफ से। लेकिन बाजार पर एक बार फिर से स्टॉक स्पेसिफिक इनफैक्ट फोकस एक बार लौटाते हैं। टाइटन के स्टॉक में हमने देखा एक अच्छा अपमूव आया है आज, 1.25% तक की तेजी देखी और एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इसमें आया था। किरण, चार्ट्स पर एक्चुअली मैं टाइटन पर आपसे कॉल लेना चाहूंगी। 2% ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या करेंगे इसमें? टाइटन का चार्ट करीबन 4 महीने से अप ट्रेंड में ही है, हायर टॉप हायर बॉटम करते नजर आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जब बढ़ता है तब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता है, गिरता है तो वॉल्यूम्स ही गायब हो जाते हैं। तो ये पिक्यूलर ट्रेंड है जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल पाएगी। इसमें अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस करीबन 411 412 का है, पर वो एकदम शॉर्ट टर्म नजरिए का है। मेरे ख्याल से इस पे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश कर चुका है तो इसका स्टॉप लॉस 380 बहुत डीप डाउन है, पर यही होना चाहिए। और इसका टारगेट बहुत ऊपर होगा कि ऑन द लोअर साइड 440 450 का होगा, जो अगले 15-20 दिनों में आ जाना चाहिए। जेट और स्पाइस जेट के स्टॉक पर नज़र डालिए। यहाँ पर भी आप देखिए अप मूव देखने को मिल रहा है। शायद जिस तरह से कुछ दिनों पहले एटीएफ के दाम घटे हैं, वापस से अपेक्षाएं हो गई हैं, ब्रेंट क्रूड के दाम सस्ते हुए हैं, तो शायद सेंटीमेंट के लिहाज से कुछ ट्रेडर्स इसको खेलते होंगे। जेट और स्पाइस जेट इस समय देखिए करीब 4.5% ऊपर है। दिन के हाईस पर स्पाइस जेट में भी 5% तक की बढ़त है। मोमेंटम को राइड किया जा सकता है या किरण अवॉइड करना होगा इनको? नहीं, अगर कंपल्सिव ट्रेड है तो मोमेंटम राइड कर सकता है, पर मेरे ख्याल से ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर बेस्ट केस सिनेरियो में ये अगर 235 240 तक जा सकता है, पर मेरे ख्याल से ये अगर अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा तो जिनके पास शेयर है वो मुनाफा वसूली करें इस तेजी में, ये राय सही होगी शायद? बिल्कुल बिल्कुल मुनाफा वसूली करनी, पर किन लोगों के पास है शेयर जिनको मुनाफा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये डाउन ट्रेंड में ही रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह की माली हालत जेट एयरवेज और स्पाइस जेट की है, इंडिगो ने हमने देखा था एक जब अपने नतीजे पेश किए, अच्छे नतीजे इंडिगो के आए थे, लेकिन अभी जो इंडिगो ने नतीजे इनफैक्ट पेश किए थे वो पिछली बार से उनका मुनाफा कम हुआ। तो जिस तरह का कंपटीशन एयरलाइन इंडस्ट्री में हो रहा है, लेट्स सी कि कितना फायदा उनको क्रूड के दामों का मिलता है। लेकिन आज एटलीस्ट एक अच्छा इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है इसका। 220 के ऊपर फिलहाल जेट ट्रेड करता है। स्पाइस जेट में भी एक अच्छा अप मूव आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जिनमें अच्छी खरीदारी वॉल्यूम्स के लिए